अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यासिर अली और आज हम बात करेंगे सिबलिंग से रिलेटेड या सिबलिंग पेयरिंग से रिलेटेड। देखें, बेसिकली सिबलिंग्स जो हैं इसका मतलब होता है बहन भाई, और इनकी पेयरिंग करना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है वो ये है कि लोग इस चीज़ को बुरा नहीं समझते। देखिए, अगर सपोज़ आपने कोई स्पेसिफिक वर्किंग करनी है फिर तो ठीक है कि आप सिबलिंग पेयरिंग करें, लेकिन अगर सपोज आपने स्पेसिफिक वर्किंग नहीं करनी और उस तरह के बर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे तो फिर सिबलिंग पेयरिंग करने से आप बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब देखिए, उसमें बेसिकली बहुत सारे नुकसान किस तरह होते हैं कि एक तो बर्ड की जो ब्लड लाइन है वो वीक हो जाती है। दूसरा ये है कि बर्ड की हेल्थ कमज़ोर होती है, बर्ड का साइज़ डाउन चला जाता है। कई दफ़ा उसमें फॉल्टेड या डिसेबल्ड बर्ड्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, या कई दफ़ा एम्ब्रियो जो है वो अगर आप सपोज कंटिन्यूसली इन ब्रीडिंग करवाते रहते हैं तो उसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वो कई दफ़ा बनता ही नहीं है, और या अगर सपोज बनता है, इनफर्टिलिटी जिसको कहते हैं, या सपोज अगर बनता है तो वो स्टार्ट में ही डेड हो जाता है और वो चिक हैच नहीं हो सकती, या सपोज अगर हैच होते हैं तो मर जाते हैं। उसमें फर्टिलिटी का इशू आ जाता है, इसमें एम्ब्रियो की या डेड एंड शेल का इशू ज़्यादा आ जाता है, इसमें बर्ड्स की हेल्थ का इशू ज़्यादा आता है, उन पर डिजीज़ ज़्यादा अटैक करती है, उन पर इफेक्ट ज़्यादा होता है, उनको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारी मेडिकेशन करनी पड़ती हैं। और ओवर सिबलिंग ब्रीडिंग की वजह से आपका जो बर्ड है ये बेसिकली किसी काम का नहीं रहता, ना आप इससे वर्किंग ले सकेंगे, ना ये बर्ड हेल्थी बर्ड्स में काउंट होगा, और ना कोई समझदार ब्रीडर जो है वो लेगा। इसके साथ इसका साइज डाउन हो जाएगा, ये बहुत सारी बीमारियों में गिर जाएंगे, आपको इनके अगेंस्ट बहुत सारी मेडिकेशन और बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल मीन से करनी पड़ेंगी, जो आपको फिर एक बहुत सारा एक्सपेंस पड़ेंगे, और उसके साथ साथ आपको ये रिजल्ट्स भी उस तरह के नहीं देंगे जिस तरह बर्ड्स को देने चाहिए। तो देखिए, जो फॉरेन ब्रीडर्स हैं वो बिल्कुल इसको रिग्रेट कहते हैं और बिल्कुल कहते हैं कि आप इस तरह का कोई काम ना करें। अगर सपोज आप कोई बहुत स्पेसिफिक वर्किंग कर रहे हैं और उसके लिए मजबूरी है सिबलिंग पेयरिंग करना तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप सिबलिंग पेयरिंग ना करें। इवन जो फॉरेन ब्रीडर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप बर्ड्स टोटली डाइवर्सिफाइड जगह से बाय करें, सॉरी, कि आप टोटली बर्ड जो है वो डाइवर्सिफाइड जगह से, मतलब ऐसी जगहों से बाय करें जहाँ पे आपको क्लियरली ये पता हो कि यार इन दोनों का आपस में या इन दोनों के बर्ड्स का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, और उनको फिर ब्रीड कराएं। और कोशिश करें बर्ड्स हमेशा डिफरेंट जगह से बाय करें और फिर उनको ब्रीड करवाएं। उससे एक तो आपकी ब्लड लाइन हेल्थी रहेगी, बर्ड्स हेल्थी रहेंगे, डिजीज़ उनमें कम आएगी, कम से कम प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन बर्ड्स जब भी आप कहीं और से बाय करें उनको ट्रीट ज़रूर करें एंटीबायोटिक्स के साथ, उनको एक प्रॉपर कोर्स करवाएं और फिर अपने बर्ड्स में ऐड करें, क्योंकि हर शेड की एक अपनी डिजीज़ होती है और वो कैरी करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे इस तरह की मज़ीद वीडियोस आएंगी, आप उनको सब्सक्राइब करें, जिसमें से एक का नाम एनिमल नेक्सस है और दूसरे का नाम MY फार्म्स है। और इन दोनों के जो सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन का बटन होता है उसको भी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स जो है वीडियोज़ की वो टाइमली मिल सके। और इसके साथ साथ हमारी एक ऐप है एनिमल नेक्सस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करें और उसमें रजिस्टर करें। इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उसमें आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो किसी और ऐप में पूरी पाकिस्तान में नहीं है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।